नमस्कार स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जो महिला पर्यवेक्षक का पहली पाली में एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को लगाते हुए चलेंगे। हमारे पास जो है सेट डी अवेलेबल है। लगभग सारे सेट के जो प्रश्न है वो एक समान होते हैं, बस ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो हमने कोशिश की है कि लगभग सारे आंसर को हम सही लगाते हुए चलें और आप अपने सेट को लेकर बैठिए और अपने आंसर मिलाते हुए चलिए। देखिए आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत। हमने पूरी कोशिश की है कि लगभग सारे जो आंसर है वो आप तक सही पहुंचाने, और जो भी करेक्शन होगा वो कमेंट सेक्शन में हम कर देंगे बाद में। तो शुरुआत हम मैथ सेक्शन से करेंगे, क्योंकि मैथ सेक्शन जो है वो इजी रहता है और वो आसानी से उसके जो आंसर है वो मिल जाते हैं और व्यापम द्वारा करेक्शन भी नहीं किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? तो इसको बिल्कुल याद रखिए। आंसर लगाने के बाद आपका आएगा 35.7। कितना? 35.7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और मान 2/7 है? तो इसको भी याद रखिए, ये रेशियो वाला प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 16:56 आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया तो टंकी का जो दूध और पानी का अनुपात वो कितना होगा? तो इसको भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए 157.53, ये एकदम सही आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो 97 नंबर प्रश्न है, एक कमरे की चौड़ाई आधा अधिक लंबा है। कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 और 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 है। यदि दरवाजे और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर की जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई में क्या होगी? तो इसको भी याद रखिए। इसका जो ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा। 9 गुणित 6 गुणित 6, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 140 है तो उसके सूटकेस का मूल्य कितना होगा? तो ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आएगा 1108। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो 95 नंबर प्रश्न है, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा। यदि कुल लाभ 400 रुपये है तो उसका कुल मूल्य रुपए में कितना होगा? तो इसको भी बिल्कुल याद रखें। जो ऑप्शन नंबर बी है 15,000 रुपये यहाँ पर सही आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आएगा। इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो 93 नंबर प्रश्न है, व्यंजक 0 वाला जो प्रश्न है, बटे में 0.006 स्क्वायर वाला, तो उसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है। यदि उस वस्तु का y भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि वर्ष 2001 में वस्तु x भाव 4.20 रुपये और वस्तु y भाव 6.30 रुपये के साथ किस वर्ष? ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2011 आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह समय वर्ष में ज्ञात कीजिए जिसके मूल धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाती है। तो इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2397 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2, 3 एवं 4 वर्ष पश्चात क्रमशः उनका मिश्रधन समान और ब्याज की दर साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर। इसका जो आंसर है उसको आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 828 रुपये आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक कार के खाली
पेट्रोल टंकी में एक्स प्रकार के पेट्रोल भरा गया है। इसका जो प्रश्न उसको भी आंसर आप लोग लगा लीजिए, 33.5 आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी संस्था का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था। किसी महीने 450। इस प्रश्न का आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा, 1680। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। 4 अलग अलग विद्युत उपकरण में प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में क्रमशः अगर चलाया जाता है तो इसका भी ऑप्शन आप लगा लीजिए 9 AM। दरअसल इसका ऑप्शन 9 PM आएगा, बट यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 55 और उनके महत्तम समापवर्तक वाला जो प्रश्न है उसको भी याद रखिए कि उसका जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे डाउट है कि उपरोक्त में से कोई नहीं आया, क्योंकि मेरा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आ रहा है, बट चांसेस है कि इसको लेगा। इसके अलावा हम इंग्लिश सेक्शन को भी देखते हुए चलते हैं। जो प्रश्न उसको आप नोट करते जाइए, उसके हिसाब से अपना आंसर मिला लीजिए। देखिए जो 76 नंबर जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस वाला, तो उसको याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 77 नंबर जो प्रश्न, चूज द वन वर्ड, तो उसको भी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा। उसके अलावा 78 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, तो 78 नंबर वाला जो प्रश्न उसमें ऑप्शन नंबर बी वॉज मूविंग, ये जो ऑप्शन है वो सही आएगा। 69 नंबर जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स रिलेटेड है, तो उसको भी याद रखिए कि 78 नंबर जो प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 78 का बी, और 79 का ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। दरअसल यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी कि 79 का ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर जो प्रश्न है, दीज पीपल से रिलेटेड, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 81 नंबर जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वाला, तो उसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए आप अपने प्रश्न के हिसाब से इसको मिलाते हुए चलेंगे। अगला जो प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट एंटोनिमस वाला, तो इसको बिल्कुल, तो जो 84 नंबर प्रश्न उसका 83 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 84 नंबर प्रश्न में, तो 84 नंबर प्रश्न में आएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। और 85 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा। और जो बाकी जो प्रश्न है उसका हम तुरंत अगली वीडियो अपलोड करते हैं। दरअसल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो अपलोड होने में समय लगता है, तो बाकी जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको जस्ट अगली वीडियो में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।